वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हरिओम और मैं जा रहा हूँ आज नई जॉब मैंने अभी करंट में ही स्विच की है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। जाते जाते मुझे बीच में दिखी एक गाड़ी फंसी हुई। मैंने सोचा कि इस गाड़ी को मैं निकलवा दूं, बट यहाँ पे पहले से ही इतने लोग थे कि मेरे मदद करने की इच्छा ही नहीं हुई और हमें ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, तो हमने इन्हें छोड़ा। एक तो हम वैसे ही लेट हो गए थे और ऊपर से ये गाड़ी फंसी हुई थी, इस वजह से और दिमाग खराब हो रहा था कि हमने सोचा भी एक टाइम के इनकी मदद करवा दें, पर लेकिन फिर हमें लगा कि यार मदद करवाएंगे तो हम ही लेट हो जाएंगे। इस वजह से मैंने इन्हें छोड़ा और जल्दी से हम निकल के पड़े अपने जॉब के लिए। जल्दी से हम सोच रहे थे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें नोएडा पहुंचना था। इस वजह से हम जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज गाड़ी चला के हम पहुंच रहे थे, तभी हमें मिला एक शॉर्टकट में हम सोचा कि भाई शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट लेने से हमें थोड़ा टाइम बचेगा और हमारा थोड़ा वो भी रहेगा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम वैसे भी लेट हो चुके थे क्योंकि हमें 8 बजे पहुंचना था और हम 7 बजे घर से निकले थे। 1 घंटे के टाइम में अब नोएडा पहुंचना भी था और यहाँ से अभी तकरीबन 30 किलोमीटर दूर नोएडा पड़ेगा। तो हम सोच ही रहे थे कि कितनी जल्दी हो सके हम पहुंचे। इतने में ये अंकल आगे लगा दिया, ये मैडम ने भी आगे लगा दी गाड़ी। मैडम कह रही कि हमें जाने दो। मैंने कहा रुक जाइए। उन्होंने कहा नहीं हमें जाने दो। हमने कहा आपको ज्यादा जल्दी है, जाइए आप जाइए पहले। फिर उसके जैसे ही उन्होंने स्कूटी निकाली वैसे ही हम भी निकल पड़े जल्दी से, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। शॉर्टकट लेते ही हम निकल पड़े जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमें, क्योंकि नोएडा पहुंचना है। नोएडा आप ही जानते हैं कि कितना कम से कम 30 किलोमीटर दूर है पालम से। इस वजह से हमने कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम नोएडा पहुंचे, क्योंकि आज पहला दिन है। पहला दिन ही आप लेट होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा कि आप पहले दिन लेट हैं तो आप वर्क कैसा करेंगे। इस वजह से हम विदाउट देरी करते हुए जितनी तेज हो सके उतनी तेज गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। इतने में हमें फिर दोबारा एक शॉर्टकट मिला, छोटा सा शॉर्टकट था। ये आप अगर कभी भी जाएंगे पालम वाली रोड पे तो आपको भी मिल जाएगा। ये छोटे छोटे 2-3 शॉर्टकट हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम बचता है, पर लेकिन ऐसा अवॉइड करें क्योंकि हमारा आज हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। इस वजह से हमें शॉर्टकट लेना पड़ रहा है, वरना हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम शॉर्टकट लेके जाएं, क्योंकि हमें पता है कि मेन रोड से चले ज्यादा बेटर रहता है। बट शॉर्टकट ये हो जाता है कि भाई आपके 1 से 2 मिनट बचा लेता है। तो हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, कोशिश भी अपनी यही कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके हम जल्दी से जल्दी अपने जॉब पे पहुंचे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लेट के चक्कर में फाइनली हम पहुंच गए अपने ऑफिस में। पहुंच के देखा हमने कि हम ही सबसे पहले आए हुए हैं। कुछ और 2-4 हमारे जो और थे वो आ रखे थे, बट हम भी पहले आ चुके थे, तो इसीलिए हम बैठे और थोड़ा टाइम पास किया। इतने में हमारा इंट्रोडक्शन होने लगा। हम सभी से एक एक करके सबसे पूछा गया कि आप कहाँ से थे, क्या फील्ड में चूज की, और फिर हमने थोड़ा बहुत वहाँ एंजॉयमेंट भी किया क्योंकि सभी ने अपने बारे में एग्जाम्पल दिया और हमने थोड़ी सी क्लिपिंग भी कर ली वहाँ पे। तभी हमने वीडियो बनाई और फिर हम थोड़ी देर वेट किया। इतने में हमारे गौरव सर आए, उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझा रहे थे और हम समझ भी रहे थे क्योंकि हमें एयरटेल के बारे में जानना था, और इसी वजह से हमने बहुत सी चीजें बहुत ही ज्यादा डीप से सीखा कि एयरटेल है क्या, एयरटेल में कैसे काम करते हैं। फिर ये हमारी कुछ वीडियो है, आप देखिए इस वीडियो को, एंजॉय कीजिए कि कैसे एयरटेल की जर्नी हुई है। लार्जेस्ट है हमारा एयरटेल की जर्नी के बारे में देखो, ध्यान से देखो एयरटेल की जर्नी के बारे में। सबसे पहला लाइसेंस हमें जो मिला था दिल्ली के अंदर 1995 में मिला था कि आप हमें ऑथराइज कर दिया गया था कि अब हम कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं, तो लाइसेंस मिला था हमें, ठीक है। 2005 में हमने अपना पैन इंडिया सर्विस देना स्टार्ट कर दिया था। 2008 में हमने DTH को लॉन्च किया था एंड 2010 में हमने अदर कंट्रीज को भी अपना सर्विस देना स्टार्ट कर दिया था।
ये हमारा ग्रोथ का फेज था। तो अलग अलग तरीके के अपने एडवर्टीजमेंट निकाले थे ग्रोथ के टाइम पे। लाइफ टाइम प्रीपेड हमने कनेक्शन देना स्टार्ट किया था। नोकिया के साथ हमने निकाला था अपना टाई अप कि जो भी नोकिया का हैंडसेट लेगा उसको हम एक सिम देंगे अपनी, इसमें उसको लाइफ टाइम प्रीपेड सर्विस फ्री मिलेगी। आप लोगों को तो याद ही होगा ये वाला ऐड जो कि हमारा नोकिया के साथ में था। उस समय इसका एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान कर रहा था। 8 बार फोन कर चुके हो, अब क्या कह रहा है? वैल्यू एडेड सर्विस देना स्टार्ट किया। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट टेलीकॉम 2008 में हमने टीवी का कनेक्शन। Airtel presents a whole new world of television entertainment. Digital TV. Now home. बांग्लादेश में सर्विस दी, श्रीलंका में सर्विस दी हमने फिर 2010 के टाइम पे, एंड देन अफ्रीकन कंट्रीज में हमने अपनी सर्विस दी। और हमारा जो है देखो कस्टमर बेस, इस एक साल में हमारा कस्टमर बेस 100 मिलियन से जंप होके 200 मिलियन, मतलब 10 करोड़ से 20 करोड़, सीधा 10 करोड़ का जंप हुआ था एक साल के अंदर। फिर हमने अपना लोगो चेंज किया 2010 के अंदर। अब ये रिवॉल्यूशन फेज है, क्रांति कैसे है। 2012 में हमने अपना पेमेंट बैंक स्टार्ट कर दिया था। 2013 में हमने पोस्टपेड के प्लान स्टार्ट कर दिए थे। 2014 में हमने अब विंक म्यूजिक एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम सॉन्ग्स को वो भी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसकी सर्विसेज अपने प्लान के साथ हमने देना स्टार्ट कर दी थी। 2015 में हम लोगों ने 4G लॉन्च कर दिया था इंडिया के अंदर, एंड 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक। तो 2012 में वो हमारा एयरटेल मनी था और 2017 में वो चेंज हो गई, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। किस किस को याद है ये छोटी बाल वाली लड़की? याद आ गया होगा आप लोगों को ये ऐड देख के। देखिए हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर हमने सर्विस स्टार्ट की थी तभी ओपन नेटवर्क। उसमें क्या था, उसमें जाके कस्टमर पूरा सेटअप देख सकता था हमारा, अगर कस्टमर डिमांड करता है और कैसे आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है और कैसे कैसे उसके डाटा को एक्सेस किया जा रहा है, पूरा एक ओपन तरीके से हमने प्लेटफॉर्म दिया था। तो हम बने हैं इंडिया का पहला ओपन नेट। हमें बहुत अच्छे से सर ने समझाया कि कैसे हमने ग्रोथ की, कैसे हमने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। ये बहुत सी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिखाई। फिर हम चल दिए घर की तरफ। घर की तरफ चलते ही हमने शॉर्टकट लिया क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा जाम मिलने वाला था। ये पालम वाला रोड आप जानते ही हैं कितना जाम होता है इस रोड पे। तो हम जल्दी से ही हम आगे की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके थे और घर भी जाना था, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते हमें करीब करीब 8 बजे आने थे। इस वजह से हमने ये वीडियो एडिटिंग करके आपको आगे से दिखा रहे हैं। फिर हम जाके एक स्टैंड पे रुके। यहाँ पे हमने 2 प्रेमिका को देखा। उसे देख के थोड़ा एंजॉयमेंट हुआ, वो भी अपना एंजॉय कर रहे थे। और हम फिर चल दिए अपना पेट्रोल डलवाने क्योंकि हमें गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। अब हमें पेट्रोल डलवाना ही पड़ता। अब मिलते हैं आपसे कल और आपको कल दिखाते हैं कल की क्या वीडियो रहेगी।